ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कहा कि सर्विस का शौक रखो। हम्म गंदी आदत जो भी अंदर धर कर गई है उसको साफ करो। तो किस चीज में हम उसको डालेंगे? बाबा ने इसको बताया। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे लकी सितारा किसे कहते हैं? तुमने मुझे बुलाया, मैं निर्वाण धाम छोड़कर आया। तो कैसे आते बाबा, क्यों आते हो, किसने बुलाया, ये समझेंगे। बाबा आकर क्या डायरेक्शन देते हैं। हाँ, सरस्वती को गॉड ऑफ नॉलेज क्यों कहते हैं, इस पर भी बाबा ने प्रकाश दिखाए हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला लगता है। हम्म ये नदी वंडरफुल क्यों है? लाखों बरस कह देते हैं, सत्य को बहुत दूर ले गए हैं, इसको भी समझेंगे। और कौन सी बात आचार्य विद्वान आदि भी नहीं कर सकते, कौन से अक्षर, ये शास्त्र आदि कब लोप हो जाएंगे, फिर कब निकलेंगे, इसको समझेंगे। और ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं उस नॉलेज में हमें कैसे तत्पर रहना है, उसका क्या असर होगा, ये समझेंगे। और सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते हैं। परमात्मा सर्जन है ना, वैद्यनाथ बाबा, तो सबके लिए अलग अलग दवाई होती है। और ये मुरली में ही सभी की दवाई है, और जिसकी जो दवाई चाहिए वो इसको डाल लेते हैं। राहु की दशा बैठती है तो हम क्या कर लेते हैं? सच्ची कमाई कैसे करें? सर्विस का तुम बच्चों को पापा कहते बार बार कि तुम्हें शौक होना चाहिए, बेकायदे चलन नहीं चलनी है। 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होना है तो सर्जन की राय माननी है ना। याद और सेवा द्वारा हर एक चक्कर को समाप्त करके सच्चे परवाने बन जाओ। और जो सच्चे पारस बनते हैं, हम्म उनके संग से लोहे सदृश आत्मा भी सोना बन जाती है। चलिए ध्यान से हम सुनते हैं पूरी वाणी। तो सभी अलर्ट रहे, अपनी कॉपी कलम हाथ में रख ले, और मुरली के बाद अव्यक्त इशारे भी सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जो बातें बिगड़ अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। क्या बोले बाबा? सर्विस का शौक रखो। कभी बाबा ने बोला था ना। इस ज्ञान मार्ग में कौन बच्चे चल सकते जिन्हें सर्विस करने का शौक होगा, पढ़ने का शौक होगा। तो जो पढ़ेंगे, सर्विस करेंगे, उनकी विशाल बुद्धि होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न युक्तियां निकालते रहेंगे ना। हाँ, चलिए एक युक्ति पर एक माँ की बात बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति की पहली पत्नी का डेथ हो गया, उसे दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से एक छोटा सा बच्चा भी था, 7 साल का था। तो दूसरी पत्नी आई, दूसरी नई माँ आई। तो कुछ दिन हुआ तो पिता उससे अकेले में पूछ रहा है कि बेटा, सो ये नई माँ तुझे ठीक लग रही है ना, पुरानी अपनी पुरानी माँ से? तो ना, हाँ अच्छी है, लेकिन पुरानी माँ जो थी ना वो झूठी थी और नई माँ सच्ची है। तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा। वो बोला कि नई माँ के बारे में इतना अच्छा इसका गुडविल हो गया, और पुरानी माँ इसको, अपनी माँ इसके इतना प्यार करती थी, उसको झूठी बोल रहा है। तो पिताजी पूछे ऐसा क्या है? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बोला, पिताजी, मेरी पुरानी माँ मुझसे हमेशा कहती थी अगर तू मस्ती करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और फिर मैं जब मैं मस्ती करता और पढ़ाई नहीं करता, तभी माँ मुझे ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। पिताजी ने सब बात समझ ली। कितना प्यार छिपा है ना इसमें। कोई छोटा सा मासूम बच्चा अभी नहीं समझा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अच्छी तरह समझ जाएगा कि माँ क्या होती है। सुंदर सी बात ना। तो यहाँ परमात्मा, परमात्मा उनके साथ भी तो माँ लगा हुआ है, तो वो माँ बनकर हमको सच्ची सच्ची बात बता रहे हैं। आत्मा की बात बता रहे, सिखा रहे हैं कि बच्चे बिगर अर्थ कुछ न बोलो और सच्ची बातें बोलो, उसे करेक्ट करो। प्रश्न, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है, उनको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। तो ऐसा कोई ग्रुप बना लो जो कि मानसरोवर बन चुका है, जहां सभी एकदम धारणा युक्त होने के लिए मचल रहे हैं। उस ज्ञान मानसरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। मतलब ज्ञान में डुबो दो, पढ़ाई पे जटे रहो, पर हर कदम कर्म करते हुए हम स्टूडेंट बनकर हैं।
प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो ब्राह्मण अगर बाबा की आज्ञा न माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा की पहली आज्ञा है तो मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं, फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि एक बाबा के अलावे इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब मिट्टी मिल जाना, वो सब झूठ है। और कहते हैं ना, हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़कर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी तो इसी लाइन में खड़े हैं। एक पोस्ट दिखी थी जिसमें खूब लंबी लाइन लगी हुई, ठसम ठस लाइन लगी हुई है और एक एक करके आदमी निकल रहे हैं। सबको पता है कि हम भी इसी कतार में हैं, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जाना तो सभी को है ना। हम्म। इसे और फिर भगवान आ भी गए ले जाने के लिए। तो अब तो कोई पाप ना करे, कोई विकर्म तो ना करे, बाबा जो बोले उसको सुने, निरंतर याद में रहे, श्रीमत पर चले। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है, कौन आया है? तो पिता, टीचर, सदगुरु, तीनों रूप में भगवान आ गए हैं। हम्म। और किस किनके तन में प्रवेश किए? तो प्रजापिता ब्रह्मा, लेख रहा दादा जिनको भगवान ने ब्रह्मा नाम रखा, उनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, पिता है, तो प्रजापत्नी भी तो चाहिए, लेकिन प्रजापत्नी नहीं है। परमात्मा और ब्रह्मा यही दोनों हमारे माता पिता हैं। इन्हीं दोनों के हम बच्चे हैं। ज्ञान से हम बच्चे बनते, मुख से, मुख वंशावली बच्चे हैं। फिर बाबा ने बोला कि सबसे लकी सितारा है जगदम्बा, ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या, जिन्हें जगदम्बा सरस्वती के नाम से नवाजा गया, क्योंकि वो ज्ञान की देवी थी। हम्म। फिर बाबा बोल रहे हैं, हाँ, 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था ये तुमको पता है? यह नाम रूप देश काल ये सब कुछ भी नहीं था। नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं। ये बाबा बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हो, कहते बच्चे हर एक बात को पूरा समझो, सब मुख्य मुख्य आत्माएं, धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है। हाँ, परम पिता को ऊपर से बुलाया जाता है, बाकी आत्माएं जो नीचे आती है तो वो यहीं रहती है, कोई ऊपर नहीं गई है, क्योंकि घर का रास्ता किसी को नहीं मालूम, सभी यहाँ पे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम आत्माओं का घर तो महतत्व है, ये घर नहीं है, ये तो एक नाटक है, ये स्टेज है, धर्मशाला है, या तुम आए हो कर्म करने, जाना तो सबको वही है। बाबा तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो। वास्तव में धरती, ये भारत खंड है, ये भारत खंड ही सचखंड है जो पूरे विश्व में फैला हुआ था। जब एक धर्म एक राज्य था, वही कराने तो बाबा आए हैं। और श्री कृष्ण जी तो सबके फादर नहीं है। हाँ, उनके हाथ में जो मुरली दिखाते हैं वह भी कोई काठ की मुरली नहीं है, मुरली तो वास्तव में है ज्ञान की। इस ज्ञान की मुरली से ना आत्मा खिल जाती है, आत्मा के सारे कल पुर्जे ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि जब हमें अपनी भूल का एहसास हो जाता है ना, उसी समय से हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे विघ्न दूर होने शुरू हो जाते हैं। एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक सेठ जी अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये बड़े भाई को वापस नहीं लौटाया। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे घर आना जाना बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भी लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का ही व्यर्थ चलता था। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान मिल नहीं रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वरीय कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है, उसने नाफरमानी की, मैं उसे क्यों क्षमा मांगू? संजय ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं होता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से हुई है। सेठ जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई, मैंने तो उसकी मदद की। बेटा
तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा भला समझा ना, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, दिन रात उसके बारे में व्यर्थ सोचा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी। यदि आप किसी से अपने घर परिवार का निंदा कर रहे हैं तो सामने वाला भी निंदा करेगा, तो आप सुन रहे हो, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारे वाइब्रेशन इतने इम्प्योर थे कि वो सारा कुछ उस तक जा रहा है। तुम्हारा दिया दुख ये कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है, क्योंकि तुमने इतनी सारी भूलें की ना, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है, और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक भी हो। कितनी सुंदर अर्थ में समझा दिया ना। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके छोटे भाई के घर दौड़ते हुए पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया। खुशी से झूम कर जोर जोर चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से उसका गला रूंध गया। वह कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा सब निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप के आंसू अपने बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। क्षमा हुआ प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप। सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपये लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपये नहीं लोगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये रुपये ले लो। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज, बधू, भतीजे व भतीजे में बांट दिए। 15 वर्ष बाद उस रात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, तनाव, चिंता, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग सब मिट गए और उसकी साधना जीवित होती और वह निरंतर योगी बन गया। तो सुना, तो निरंतर योगी कौन बन सकते हैं? जो अपने दिल में हर किसी के प्रति प्रेम प्रेम उनके अंदर साक्षात एकदम जीवंत बनकर विराजमान रहे। वही तो सच्चा साधक बन सकता है और भगवान के नियमों पर चल सकता है ना? बड़ी बात। परमात्मा ज्ञान सागर है, तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। पहले पहले इनमें प्रवेश करके बाबा आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। इनमें सब लकी सितारे भी हैं। ज्ञान सूर्य भगवान, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और लकी सितारे कौन? ज्ञान लकी सितारे हम बच्चे। फिर बाबा ने बोला, मेला ब्रह्मपुत्र नदी का लगता है जब परमात्मा, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है। देखिए नदी वंडरफुल है ना। हम्म, यहाँ मेल होता है, इस मेल से आत्मा के मैल धुलते हैं। फिर बाबा कह रहे, सत्युग तो बहुत दूर से भी ले गए। भक्ति वाले लाखों वर्ष कह देते हैं, सत्युग में तो लाखों वर्ष हैं। हाँ, नहीं, लॉन्ग लॉन्ग अगो नहीं, सिर्फ 5,000 वर्ष की बात है, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुखमय शांतिमय राज्य था और कोई राज्य नहीं था। हाँ, यह अक्सर कोई विद्वान आचार्य भी नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष नहीं, सब 5,000 वर्ष है। ये बात तो सिर्फ भगवान ही आकर बताए हैं। बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सत्युग होगा। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, क्योंकि सत्युग में ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार तब होती है जब हम दुख, चिंता, परेशानी में होते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं। ये सात आदि वे भी लोप हो जाएंगे, फिर द्वापर से निकलेंगे। सारी रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अंगे अखरे अर्थात तिथि तारीख सहित पूरा पूरा हिसाब है तुम्हारे पास।
बाबा ने हमें आदि मध्य अंत तीनों लोकों का ज्ञान दिया है, हमको पूरा पूरा हिसाब किताब समझा दिया है। 84 जन्म सब नहीं लेते, कोई 70 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं, कोई 2 भी लेते हैं। यही खेल ही सारा मिनिमम और मैक्सिमम जन्म का हिसाब किताब है। कोई मिनिमम लेते हैं, कोई मैक्सिमम। मैक्सिमम है 84 जन्म। तो बाबा के बच्चे नंबर 1 बच्चे 84 जन्म लेंगे, कोई 80 लेंगे, कोई 60 लेंगे, ऐसे करके है। 84 लाख जन्म तो है ही नहीं, ये तो नीरा गपोड़ी बातें हैं। आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते बिल्कुल ही अजामिल हो गई है। इतनी मैल चढ़ी जो साफ होती ही नहीं है। तो क्या करना है, उसको ज्ञान मान सरोवर में डुबा देना है। जैसे जंक लगती तो किरासन में डालते हो ना घासलेट में, तो समझो ये ज्ञान ही वो घासलेट है जिसमें आत्मा की जंक छूट रही है। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर को भी बीमारी लग जाती है, ये बात तो बिल्कुल सच है। मन पे रोग होता है तो तन को रोग हो जाता है, तो मन को ठीक कर लो। हम्म। कई आत्मा को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, थकते इतना है कि दिन में सोने का भी समय नहीं है। कार्य व्यवहार जिम्मेवारियां परिवार की इतनी ज्यादा है, लेकिन बाबा तो कहते हैं अपने लिए भी तो थोड़ा समय दो। हम्म। कुछ नियम इतना पक्का कर लो कि फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी समझ जाएंगे ये तो नियम के पक्के हैं, और आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपको समय भी मिल जाएगा। हम्म। फिर बाबा कहते हैं भक्ति का भी बाबा ने बताया है कि पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, अर्थात एक की याद, फिर होती रजोगुनी मतलब द्वापर से भक्ति, और अभी कलयुग में तो हो गई व्यभिचारी भक्ति, मतलब अनेकों को याद, जिसको बोल दो पोखर तालाब नदी पहाड़ सबको पूजने लगेंगे। यह है व्यभिचारी भक्ति, अनेकों को याद करना। देखो, भक्ति की अवस्था धीरे धीरे जैसे होती है, ज्ञान भी वैसे ही है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, गिरने की भी कला है। धीरे धीरे नई चीज पुरानी तो होगी ना। हम्म। इस सच्ची कमाई में बच्चों पर दशाएं बैठती है। पहले तो राहु की दशा थी, और अभी बृहस्पति की दशा बन रही है। हम्म। अगर बृहस्पति की दशा होते हुए भी यदि मायावश विकर्म किए तो माया ऐसा थप्पड़ लगाएगी कि फिर से राहु की दशा बैठ जाएगी। तो बाबा फिर से मुरली में चलाते हैं पॉइंट, और फिर हम हमारे मन को धोते हैं। हम्म। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, ताला बंद हो जाएगा। बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है, भले पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। कुछ न कुछ पाप तो होते रहते हैं। बाबा की आज्ञा न माना यह भी बड़ा पाप है। सुना, कुछ न कुछ पाप, कुछ न कुछ विकर्म तो हर सेकंड होते हैं। तो हमें अलर्ट रहना है, समझना है कि हमें क्या करना है, और जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहनी है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे इसकी संभाल करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे, इसके लिए बाबा के फरमान पर सदा चलना है। क्या बोले बाबा, 5 विकारों की जो बीमारी है उससे मुक्त होने के लिए सर्जन भगवान की राय लेनी है। आत्मा को कोई बीमारी न लगे, सच्ची कमाई करनी करानी है, बेकायदे चलन नहीं चलनी, राहु की दशा कभी न बैठे, इसका हमेशा अलर्ट रहे। वरदान, याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने बनते हैं। कैसे? तो जो बच्चे सदा याद और सेवा में बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय समा के और कुछ भी न हो। सुना, एक बाबा, एक श्रीमत, दूसरा न कोई। नहीं तो क्या होगा, कभी संबंधों का चक्कर, रिश्तेदारों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का, कभी व्यर्थ का। हाँ, सभी चीज के चक्कर में फंसे रहेंगे। क्षमा पर फिदा होने वाला क्षमा के समान बन जाता है। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले बच्चे ही सच्चे सच्चे परवाने हैं। स्लोगन, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्मा भी सोना बन, क्योंकि पारस के साथ लगोगे तो आप भी तो पारस बन जाओगे ना, संग का रंग लगता है ना। अच्छा, चलिए अब एक इशारे सुनते हैं। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ की लीकेज समर स्थिति को सदाकाल स्मृति में रहने नहीं देती। समझ मतलब पॉजिटिव में रहने नहीं देती। व्यर्थ की लीकेज जो होती है, तो वेस्ट को बेस्ट नहीं बनाते। बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो,
सारे दिन में बेस्ट कितना किया और वेस्ट कितना किया। मानो 80% बेस्ट किया और 20% ही वेस्ट किया। 80% बेस्ट किए और 20% ही वेस्ट चला गया, तो ऐसा नहीं समझो कि थोड़ा ही तो वेस्ट गया है, बाकी तो सब ठीक है ना। तो ऐसा लगातार वेस्ट करने की आदत ही लास्ट घड़ी धोखा दे देगी, क्योंकि आपको वेस्ट करने की आदत लगी हुई, 5%, 10%, 20% हो ही रहा है वेस्ट। तो यही वेस्ट अंतिम समय में आपको धोखा देगी। तो अभी भी समय है, पास विद ऑनर बेस्ट बनते जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।